दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है उसी का प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। बस इसमें क्या है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, वो भी आपका अगर आपको याद है तो इसको आप इजीली कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्नावली से पहले जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे वो हमारा ये था कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ठीक है, और एक फार्मूला और था कि अगर मान लीजिए A3 हो या फिर A4 हो या फिर A10 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते थे, A लिखते थे, यहाँ पर 3 था तो एक घटा करके, और यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ पर हम 2D लिख देते थे। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का हम यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में एक फार्मूला आपको और बढ़ा लेना है कि यस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और डी। ठीक है, और एक फार्मूला और है कि यस एन बराबर में, देखिए इस फार्मूले का यूज हमें हमेशा नहीं करना है, कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस एन बराबर में n/2 और उसके बाद से a प्लस में यल। ठीक है, यल के जगह पे हम एन भी लिख सकते हैं। अब समझिए इसमें क्या होता है कि इस यन का मतलब क्या होता है, यस यन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ तब आपको थोड़ा सा और आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक समांतर श्रेणी दिया है कि 2 दिया है, 4, 6, 8। ठीक है, और इस तरीके से डैश डैश, उसके बाद से लास्ट में दे दिया मान लीजिए 240 दे दिया। ठीक है, लास्ट में, तो इसमें क्या होगा, पहला पद ये हमारा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, उसके बाद से डॉट डॉट है और लास्ट में हमारा 240 दिया है। तो पहले पद को तो हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर में 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरे पद को अगर दर्शाना हो तो दूसरे पद को हम A2 से दर्शाते हैं, A2 बराबर में 2। फिर तीसरे पद को दर्शाना हो तो A3 लिखे दें, बराबर में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6। इस तरीके से हम पदों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से इसमें देख रहे हैं इसमें है डी भी, यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला डी भी है। तो डी मतलब क्या होता है कि 2 और 4 के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, तो अगर 4 में से 2 को घटा दिया जाए तो 2 का होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 और 6 के बीच का अंतर कितने का, तो अगर 6 में से 4 को हटा दिए तो भी 2 ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अंतर मतलब कि डिफरेंस को हम डी से दर्शाते हैं, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें क्या है, एन मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या, एन मतलब बराबर में पदों की संख्या, ठीक है, अब पदों की संख्या मतलब क्या, ये हमारा पद है 1 2 3 4, अब बीच में डैश डैश है, उसके बाद लास्ट में 240 है, मतलब कि 2 से और 240 के बीच में टोटल कितने पद हैं, इस चीज़ को अगर दर्शाते हैं तब हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें और क्या है, इसमें यहाँ पर देखेंगे एन भी है। ठीक है, एन का मतलब भी समझ लीजिए, एन मतलब होता है जो लास्ट का पद होता है, ये जो लास्ट का पद होता है इसको हम एन से दर्शाते हैं या फिर एल से भी दर्शाते हैं। ये जैसे कि एन बराबर लिखना है तो ये लास्ट वाला पद लिख देंगे फटाक से हम 240, या फिर इस 240 को हम यल बराबर भी लिख सकते हैं, लास्ट 240। ठीक है, तो अगर कहीं एन लिखा हो या फिर यल लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया ये इतना। अब इसके बाद से आता है ये लास्ट वाला यसियन। तो यसियन का मतलब क्या होता है, यसियन बराबर में ये आपका योग होता है, योग कहिए या फिर योगफल कहिए। ठीक है, बात एक ही है, योगफल। ठीक है, कहीं भी अगर योग पूछ रहा है तो ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए कि यसियन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें फटाफट। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 का, तो बहुत ही आसान है। देखिए सब कुछ हमने क्लियर करा दिया है, अब आपको इजीली इसमें कर पाएंगे। देखिए क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का क्या मतलब है, मतलब है यसियन। ठीक है, यसियन, तो यसियन का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने बताया, यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला यसियन बराबर में। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हमें बहुत ही कम करना पड़ेगा, इसी का यूज हमें सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यसियन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। बस यही आपका यसियन का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें a है, n है, d है। ठीक है, यसियन भी है,
तो देखिए ए हम किसको लिखते हैं, पहले पद को, तो ए बराबर तो आपका 2 हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे, तो 7 में से अगर 2 को घटा देंगे 5, तो डी बराबर में आपका 5 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि लास्ट वाला ये जो पद है इसमें क्या है, तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या पूछा है, 10 पदों तक, यहाँ पर ये 10 पदों तक पूछ रहा है, 10 पदों को। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि अगर पदों की संख्या पूछे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम n बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर पदों की संख्या अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि 2 7 12, इसी तरीके से आप 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो 10 पदों तक मतलब क्या होगा कि इसका हमें n बताना है, ये संख्या पूछ रहा है कि 10 पदों तक आप ज्ञात कीजिए, तो हम n बराबर लिख देंगे 10। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको हम लास्ट मान लें, लास्ट कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 है, 7 है, 12 है, तो लास्ट में जब होगा, कभी भी अगर लास्ट में होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, अगर माइनस नहीं लगा है तब। ठीक है, माइनस लगा होगा तब तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस नहीं लगा है तो ये लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 तो यहीं पर आ जा रहा है, और ये लास्ट में 10 है, मतलब कि ये हमारा क्या है, संख्या है। और ये ऐसे अगर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 क्या है, 10 पदों की ज्ञात करना है, योग, 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब चलिए अब इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो ये आपका हो जाए कितना, यस एन हमें बताना है। तो यस एन बराबर में एन का मान 10 है तो 10 लिख देंगे बटे में 2, और 2 है तो 2 लिख देंगे, ए का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस में एन का मान क्या है, 10 है तो यहाँ पर 10 माइनस का 1, डी का मान क्या है, 5 है तो 5, और सिंपल इसको हल कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा, 9, 9 पचे 45, ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 45 और 4, 9 पचे 45 और 4, ये आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम इसमें सिंपल गुणा कर देंगे, तो 5 9 45 के 5, 5 चौका 20 4 24, ये आपका सिंपल सा एक छोटा सा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या है, माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का 29। ठीक है, इसमें क्या है बराबर में, अब उसके बाद से 12 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये संख्या है, पदों की संख्या यहाँ पर दे रखा है, तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो इसका भी हमें योग ही बताना है। तो पहला को हम लिखेंगे a का मान माइनस का हो जाएगा 37, और d का मान क्या हो जाएगा, तो d का फॉर्मूला होता है कि a2 माइनस में a1, तो a2 कौन सा है, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, तो माइनस का 33, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस का 37, घटा देंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से n क्या है, 12 है, तो चलिए अब लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। ठीक है, एस एन हमें बताना है, तो यहाँ पर n का मान 12 है तो यहाँ पर 12 बटे में 2, और 2 है, a का मान माइनस का 37 है, माइनस का 37 प्लस में n का मान 12 माइनस में 1, और d का मान कितना है, तो d का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 6। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 का 4, और 2 3 6 और 1 7, 74 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस लगाए तो अब इसके बाद से प्लस में ये आपका 11 चौका 44, ये आपका हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसके बाद से 6, और इसको हम जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से ये आपका 3 हो जाएगा माइनस का 30, तो ये इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 6 3 18 माइनस का 180, यही आपका आंसर आ गया, एक सिंपल सा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 0.6, 1.7 और 2.8, इसमें हमें क्या बताना है, 100 पदों तक हमें बताना है। ठीक है, 100 पदों का योग हमें बताना है, तो पदों को हम n से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो a बराबर, तो a बराबर आपका 0.6 हो जाएगा, d बराबर आपका क्या हो जाएगा, a2 माइनस में a1 होता है, तो a2 आपका क्या है 1.7 है, a1 आपका 0.6 है। अब इसको हम जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो एक ही रहेगा, 7 में 6 गया, आपका कितना बचेगा 1, तो d का मान 1.1। ठीक है, अब इसके बाद से n का मान 100 पदों तक हमें बताना है, तो n बराबर में 100। अब चलिए फॉर्मूले पर रख देते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। ठीक है, चलिए n का मान तो 100 है, 100/2 और उसके बाद से 2 गुणे a का मान 0.6 प्लस में n का मान 100 है माइनस में 1, d का मान कितना 1.1 ये है। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 और ये इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 1.2 हो जाएगा। उसके बाद से ये आपका 99 गुणे में 1.1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 99 में 1.1 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं तो 99 और 1 तो ये आपका 99 फिर 99 9 18 के 8 और 10 तो और उसके बाद से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 50 और 1.2 प्लस में 108.9। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं तो ये तो सबको पता ही होगा। चलिए यहाँ पर हम एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये आपका 108.9 और नीचे आपका 1.2। ठीक है, मतलब कि दशमलव बराबर में होना चाहिए। तो 9 2 11 का 1, 8 1 9 और एक हासिल आपका 10, 10 का 0, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। ये वाला 1 है तो यहाँ पर आपका 1, दशमलव के नीचे आपका दशमलव मतलब कि 110.1। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 110 तो ये आपको 50 गुणे 110.1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 से ही कर देते हैं डायरेक्ट और लास्ट में एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 एक नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 5, फिर ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये लास्ट का यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव भी है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पर कर लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये आपका 55 उसके बाद से 05.0 यही इतना आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर है। ठीक है, इसमें क्या है 1/15 1/12 और 1/10 में 11 पदों तक। तो इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। ए बराबर आपका हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब डी बराबर क्या हो जाएगा तो डी बराबर में A2 माइनस में A1। तो A2 आपका ये है, लिख दे रहे हैं एक बार ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो A2 आपका दूसरा नंबर तो लिख देंगे 1/12 माइनस में A1 आपका 1/15। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका हर बराबर कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60 तो 4 से इसमें हम गुणा कर देंगे। इधर में इसमें क्या हो जाएगा 12 5 60, इसमें 5 ऐसे हम कर देंगे ये आपका। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 बट्टे में नीचे 12 5 60 60 माइनस में आपका 4 बट्टे में 60। इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/60। तो डी का जो मान आया 1/60 आ गया। अब इसके बाद से लास्ट वाला पद ये है तो n बराबर में लास्ट वाला पद नहीं सॉरी पद 11 पदों तक मतलब कि n का मान, ये पदों की संख्या है तो n का मान आपका 11 है। ठीक है, अब चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1d। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला भी आपको याद होता रहेगा। n का मान 11 है तो 11/2 लिख देंगे 2 और उसके बाद से a का मान कितना है 1/15। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/15 आपका कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। प्लस में n का मान 11 है तो 11 माइनस में 1 और d का मान कितना 1/60 है तो 1/60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11/2 और 2 आपका 15 हो जाएगा। प्लस में ये आपका 10 तो 10 गुणे 1/60 तो ये आपका 10 के अंदर 10 छके 60। तो अब इसके बाद से क्या हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस में ये आपका 1/6 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हम हर बराबर कर लेंगे।
तो इसमें हम कितने से कर दें, तो 15 चौका 60, 10 छके 60, हाँ इसमें आपका 10 से कर दीजिए, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और इसमें 4 से, 15 चौका 60, इसमें 4 से कर दीजिए, ठीक है। तो 11/2, ये 4 दूना 8, और नीचे आपका हो जाएगा 60 प्लस में 10, तो 10/, ये आपका 60, ठीक है। तो इसमें हम बराबर में क्या कर देंगे, 11/2, तो हर जब बराबर हो तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना, गुणे में 18/60, इससे ये आपका ये कट गया, तो 9, और उसके बाद से 3 3 का 9, और 3 20 बार में, ठीक है, 3 दूना 6, हाँ 20 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, तो ये बचा आपका 11 गुणे 3/20, तो 11 33, तो 33/20, ये आपका सिंपल सा एक आंसर आ गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही करना है, इसमें कुछ बेसिक तो करना नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है 7 प्लस में ये आपका 10 है 1/2, प्लस में 14, प्लस में ये आपका इसके बाद से डॉट डॉट, उसके बाद से यहाँ पर लास्ट में आपका 84 दिया है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाला है, इसमें आपको पदों की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे अगर बुक में देखें, तो बुक में अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें क्या दिया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 2 7 12 में 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका n का मान दे रखा है कि 10 पद हमें बताइए कि अगर 2 7 12 इसी तरीके से अगर 10 तक जाए तो कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें दे रखा है 10 पदों तक। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कोई पद नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई निर्धारित पद नहीं दिया है कि आप 100 पदों तक या 50 पदों तक हमें बताइए, ठीक है। यहाँ पर आपको बस सिंपल दे दिया है कि 7 प्लस में 10.5, उसके बाद से प्लस में 14, प्लस में यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए, उसके बाद से 84 दे दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आसान तरीका देखिए। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले तो सेम वही प्रक्रिया रहेगा, पहले पद को हम a से दर्शाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर में 7, ठीक है। अब d कैसे निकालेंगे, तो उसको हम घटा करके ही निकालेंगे, तो d बराबर में a2 माइनस में a1 करेंगे, तो a2 आपका है 10, तो इसको 10 है 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 दूना 20 है 21/2 इसको लिख सकते हैं, तो 21/2 माइनस में a1 आपका 7 है, तो 7 कर देंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 21, 7 दूना 14 माइनस का 14/2, तो इसको घटा देंगे तो आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान 7/2। अब इसके बाद से देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या तो दी गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला पद हम लिख लेंगे, तो इसको हम an बराबर या फिर l बराबर कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, आपका 84, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि अब सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे कि इसमें टोटल कितने पद हैं, मतलब कि 7 और 84 के बीच टोटल कितने पद हैं। 2 पद तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट में कितने पद हैं ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। तो an का मान 84 है, तो यहाँ पर हम 84 लिख देंगे, a का मान 7 है 7 लिख देंगे, प्लस में n का मान हमें नहीं पता है तो हम रहने देंगे, d का मान हमें पता है 7/2। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80, 80 में से फिर 3 गया तो आपका 77 हो जाएगा, 77 बराबर में n माइनस में 1। अब यहाँ पर देखिए ये गुणाकार है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 7/2 हो जाएगा। अब इस तरीके से जब 3 पद हो जाए तो ये दोनों तो साथ में ही है, तो हम क्या करेंगे 77 को पहले इस तरीके से लिख लेंगे, जब 3 पद हो जाए वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, 77 को लिख लेंगे और इन दोनों को पलट करके लिख देंगे, तो 2/7 हो जाएगा बराबर में n माइनस में 1। अब इससे हम काट देंगे, 11 7 77, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 22 बराबर में n माइनस में 1। इसको हम इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 23 बराबर में n। तो n का मान कितना आया 23। तो इससे हमारा क्या मिल गया कि 7 और 84 के बीच में जो टोटल पद हैं वो 23 हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें योगफल बताना है, तो चलिए योगफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और
डी। तो एन का मान क्या निकला है, 23 निकला है। तो जहाँ जहाँ पर यन है वहाँ पर हम 23 लिख देंगे। ये आपका 23 हमने लिख दिया। यन यहाँ भी है तो 23/2 लिख देंगे। 2a, तो a का मान 7 है तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस में 23, तो 23 माइनस में 1। डी का मान क्या है 7/2, ये चीज़ ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो आपका 23/2 ही रहेगा। ये आपका 14 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 22, 22 गुणे 7/2, तो 22 गुणे 7/2 ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है 23/2, ये आपका 14, इससे ये कट गया तो कितना 11, 11 दूना 22, तो 11 7 77 प्लस में आपका 77 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 23/2। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 77 10 87 और उसके बाद से 91 हो जाएगा ये ठीक है। अब 91 को 23 से अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 91 और 23, तो 3 और 9 27, फिर 2, फिर 9 दूना 18, तो 3 9 और 8 दूना 10 के 0 और ये आपका 2 बट्टे में आपका 2 ठीक है। ये वाला 2 वहाँ हमने लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा 20 9 3/2। अब क्या करेंगे अगर आप इसको भाग कर देते हैं 2 से तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 एक नम 2, उसके बाद से 0 लगा लें, 2 चौका 8 और उसके बाद से यहाँ पर आपका 1 है तो 2 छक्के 12, फिर उसके बाद से बचा 1 तो 2 5 10, ये आपका हो जाएगा आंसर ठीक है। फाइनल हमने दशमलव तक इसको ज्ञात कर दिया है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका ये दूसरा नंबर है ठीक है। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रक्रिया, ए बराबर में आप लिखिए 34, उसके बाद से डी बराबर में A2 माइनस में A1 करिए। तो A2 है आपका 32 ठीक है, A1 है आपका 34, तो घटा देंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। और लास्ट में आपका है 10, तो AN बराबर या फिर यल बराबर कुछ भी मानिए। तो हम क्या करेंगे 34 और 10 के बीच में टोटल कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या मतलब क्या n, तो n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। तो an का मान है 10 बराबर में a का मान है 34 प्लस में n माइनस में 1, n का मान हमें नहीं पता है इसी को तो ज्ञात करना है। d का मान है माइनस का 2। अब इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 में से 10 गया माइनस का 24 हो जाएगा बराबर में n माइनस में 1। -2 यहाँ पर गुणा कर, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो बट्टे में आपका माइनस का 2 ठीक है। डायरेक्ट हमने कर दिया यहाँ पर, इससे कट गया, अब इससे काट देंगे तो आपका 12 बराबर में n माइनस में 1 आ गया। -1 को इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 13 बराबर में n। तो हम कह सकते हैं कि 34 और 10 के बीच में जो टोटल पद हैं वो कितना है 13 है। अब क्या करना है, हमें योगफल बताना है। तो योगफल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d ठीक है। तो यन के स्थान पर क्या करेंगे, यन का मान हमने 13 निकाल रखा है तो यहाँ रख देंगे। तो यस 13 बराबर में यन के स्थान पर 13 2a, तो a का मान कितना है 34, तो 34 दूना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 बराबर में n के स्थान पर 13, तो 13 माइनस में 1, d के स्थान पर माइनस का 2, माइनस का हमने 2 कर दिया। अब इसके बाद से हो जाएगा 13 बट्टे में 2, ये आपका हो जाएगा 68। उसके बाद से इसमें क्या करेंगे 12, तो 12 दूना 24, तो माइनस का आपका 24 हो जाएगा ठीक है। क्योंकि देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से गया 12, 12 का गुणा -2 के साथ, तो 12 दूना 24, तो माइनस का यहाँ पर हमने 24 कर दिया ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 13 बट्टे में 2, इसको घटा देंगे 4, इसके बाद से ये भी 4, अब इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 गुणे 13 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 13 और 22 6 2 6 और 2 ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 8 और 2 286 हो जाएगा। तो 286 यही आपका आंसर आ गया ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये तीसरा नंबर है ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल वही काम कर देना है। यहाँ पर पहला पद है -5, तो हमें a बराबर में -5 लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे d निकाल लेंगे,
तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। A2 क्या है, माइनस का 8 है। A1 क्या है, माइनस का 5, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस का 5। इसको हम घटा देंगे तो माइनस का आपका 3 आ जाएगा, तो डी का मान माइनस का 3। अब इसके बाद से क्या करेंगे, लास्ट आपका क्या है, माइनस का 230, तो लास्ट मतलब कि एल बराबर या फिर ए एन बराबर में माइनस का 230। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 230 के बीच में टोटल कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। तो ए एन का मान कितना है, माइनस का 230, तो माइनस का 230 बराबर में ए का मान क्या है, माइनस का 5 प्लस में एन हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस में 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 230 में से 230 माइनस 230 और प्लस 5 घट जाएगा, तो माइनस का 225 हो जाएगा। बराबर में n माइनस 1 है, n माइनस में 1, और यहाँ पर देखिए माइनस का 3 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इस माइनस का 3 को उठा करके इधर लाएंगे, तो ये क्या करे, भाग करने लगेगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर भाग करने लगा, तो इससे तो ये कट गया। उसके बाद इसको घटा देंगे, सॉरी भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 बराबर में n माइनस में 1। तो इस माइनस 1 को इधर ला देंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 75 एक 76 हो जाएगा बराबर में n। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिया कि 5 और 230 के बीच में जो पदों की संख्या है वो 76 है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है एस एन मतलब योगफल। तो एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। ठीक है, तो n का मान हम रखते रहेंगे, तो यस 76 बराबर में ये आपका हो जाएगा 76/2। उसके बाद से 2a, तो a का मान क्या है, यहाँ पर 5 है माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में n का मान क्या है 76 माइनस में 1, और d का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3। तो अब इसको हम घटा देंगे, सॉरी भाग करेंगे, तो 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, ये वाला हमने भाग कर दिया। अब इसको लिख लेंगे, तो माइनस का 10 और उसके बाद से प्लस में ये आपका 75 हो जाएगा, 75 गुणे माइनस का 3। तो चलिए गुणा कर देते हैं, तो ये आपका पहले तो 38 माइनस का 10, और उसके बाद से जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और एक 22। ठीक है, 3 पचे 15 का 5, 3 सत्ते 21 एक 22, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। और ये देखिए ये क्या है, माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा बीच में, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 38 गुणे ये 25 और 10 35, दोनों माइनस में ही तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 235। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा आपस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 235 और 38, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 का 0, 8 तरीके 24 और 4 28 का 8, 8 2 16 और 2 18। ठीक है, उसके बाद 3 पचे 15 का 5, 3 तरीका 9 और एक 10 का 0, उसके बाद से 3 दूना 6 और एक 7, तो ये 0, 8 5 13 का 3, उसके बाद से 8 1 9, 7 1 8, ये आपका 89 30 हो जाएगा। ये माइनस लगा है तो माइनस में 889 89 30, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो भी क्वेश्चन होगा उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।